हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था जो एनेस्थीसिया फेस मास्क होते हैं वो किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक से हम मास्क को यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, मैं पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ यूज़। द फेस मास्क मस्ट, क्या क्या जरूरी होता है? फ्रॉम अ टाइट सील ऑन द पेशेंट्स फेस, पेशेंट के फेस पे प्रॉपर टाइट सील होना चाहिए। फिट कंफर्टेबली इन द यूजर्स हैंड, यूजर जो होता है उसके हाथ में कंफर्टेबली फिट होना चाहिए। और जो सील होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा? प्री ऑक्सीजनेशन, एसेंशियल फॉर प्री ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ओवर फिट, अगर अच्छे से फिट नहीं होगा तो क्या होगा? रिक्वायर्स स्टेडी प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी जो कि हैंड क्रैम्प्स और फटीग भी हो सकते हैं। लिमिट्स एबिलिटी टू परफॉर्म अदर टास्क। ठीक है, कंसिक्वेंसेज क्या होंगे? अगर जो मास्क है वो लूज रहेगा तो क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके? विद स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन के साथ क्या होता है? एयर डाइल्यूशन हो सकता है। और असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन है तो इनएडिक्वेट गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज आ रही है, जो गैस जा रही है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी, जो हमें एग्जैक्टली चाहिए होगी वो नहीं हो सकता है, नहीं हो। ठीक है, कैन बी पार्टली कंपनसेटेड बाय इंक्रीज फ्रेश गैस फ्लो। फ्रेश गैस फ्लो होती है वो पार्टली कंपनसेटेड इंक्रीज हो सकती है जो कि वेस्ट वेस्ट रहेगी और कंटामिनेट्स विद द अनेस्थेटिक गैसेस के साथ मिलकर रूम एयर को कंटामिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मास्क करेक्ट यूज स्टार्ट्स विद चूजिंग द अप्रोप्रिएट साइज एंड शेप। जो हम मास्क को जो चूज करेंगे वो साइज और शेप के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। स्मॉलेस्ट मास्क दैट वर्क्स इज बेस्ट, जो छोटा मास्क रहता है थोड़ा सा वो अच्छा वर्क करता है। लेस डेड स्पेस भी कम रहेगा, इजियर होल्ड करने में इजी रहता है। और आई प्रेशर को आई के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो भी चांसेस उसके भी कम हो जाते हैं। इफ सील इज डिफिकल्ट टू अचीव, अगर जो सील हमें चाहिए होती है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? रीशेप द मेलेबल पेरीमीटर ऑफ द मास्क। ठीक है, एडजस्ट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सील और डिफरेंट मास्क, ट्राई डिफरेंट। और लीक है तो क्या करेंगे? चेक दैट द सील बिटवीन ब्रीदिंग सिस्टम कनेक्टर एंड मास्क इज एडिक्वेट, जो हमने मास्क लिया है वो प्रॉपर सही लिया है या नहीं लिया है ये चेक करेंगे। और ब्रीदिंग सिस्टम जो कनेक्टर होता है उसको हम अच्छे से चेक करेंगे वो अच्छे से फिट है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है मेथड्स। वन हैंड मेथड, तो वन हैंड मेथड कैसे काम करता है चलते हैं पढ़ते हैं इसको। ये जो मेथड होता है कॉमनली यूज टेक्निक फॉर मेंटेनिंग एयरवे एंड मास्क सील, ये काफ़ी कॉमन मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं मेंटेन करने के लिए, एयरवे और सील को मेंटेन करने के लिए। थंब प्लस इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड की जो थंब और इंडेक्स फिंगर होता है वो कहाँ प्लेस करना है? प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ कनेक्टर, प्रेसिंग डाउनवर्ड टू प्रिवेंट लीक्स। ठीक है, और प्रेस करना है डाउन, नीचे की तरफ प्रेस करना है लीक्स को बचाने, लीक्स से बचने के लिए। ठीक है, एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है तो क्या करना है? चिन कैन पुश डाउन ऑन मास्क, एल्बो इफ नीडेड। ठीक है, रिमेनिंग 3 फिंगर्स, जो बाकी 3 फिंगर्स है वो कहाँ रखनी है? प्लेस्ड ऑन मैंडिबल और इंफीरियर पार्ट ऑफ मास्क। ठीक है, इंश्योर करना है प्रेशर डज नॉट कॉम्प्रोमाइज एयरवे पेटेंसी, अवॉइड प्रेशर ऑन द आईज, प्रेशर अवॉइड करना है, प्रेशर को आंखों के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना है। फिंगर्स में एक्सटेंड टू राइट साइड ऑफ मास्क फॉर बेटर सेल। ठीक है, palm of left hand can gather part of left cheek around मास्क बेस फॉर इम्प्रूव फिटिंग के लिए क्या करना है? पाम ऑफ लेफ्ट हैंड की जो हथेली है वो गैदर करेगी इसके साथ पार्ट ऑफ चिक अराउंड फेस मास्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू हैंडेड मेथड, तो इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? यूज टू ओपन मोस्ट एयरवेज एंड अचीव अ टाइट मास्क फिट, एयरवेज को ओपन करने के लिए और मास्क को अच्छे से टाइट फिट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। रिक्वायर्स टू हैंड, दोनों हाथ की जरूरत होती है। सेकंड पर्सन नीडेड इफ असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, थम्स प्लेस्ड ऑन द आइदर साइड ऑफ द मास्क बॉडी, मास्क होता है उसके ऊपर रख सकते हैं ऐसे, ये इस तरह रखना होता है। ठीक है, अदर पर्सन इस तरह असिस्ट करता है और फिंगर्स जो होती है वो ऐसे रखनी होती है। ठीक है, टेक्निक लिफ्ट मैंडिबल प्लस एक्सटेंड द हेड, जो मैंडिबल होती है, ये जो मैंडिबल होती है इसको लिफ्ट करना होता है अप साइड इस तरह, और क्या कह रहे हैं? एक्सटेंड द हेड, हेड को एक्सटेंड करना है। ठीक है, इफ लीक परसिस्ट सो अप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा डाउनवर्ड प्रेशर विद चिन ऑन मास्क एल्बो। ठीक है, और हमारे पास दूसरा कोई पर्सन नहीं है तो हम क्या करेंगे? वेंटिलेटर का यूज़ करेंगे, डिलीवर करेगा वेंटिलेटर पॉजिटिव प्रेशर, और जो दोनों हाथों के यूज़र के वो एयर को मेंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्लो हैंड टेक्निक, ये जो टेक्निक होती है वो सिंगल हैंडेड होती है। चलते हैं आगे, इसमें पढ़ते हैं। पर्पज़ क्या रहता है? यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए यूज़फुल होती है अगर हमें कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई प्रोसीजर करना है, लाइक ENT प्रोसीजर, ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर, कोई भी। प्रोवाइडर्स पोजीशन, स्टैंड, जो प्रोवाइडर होता है वो कहाँ खड़ा होता है? स्टैंड साइड ऑफ द बेड। ठीक है, फेसिंग द चाइल्ड। ठीक है, मास्क एप्लीकेशन, जो मास्क हम यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे? राइट हैंड पाम फेसिंग अपवर्ड, और रिंग फिंगर प्लेस्ड अंडर द एंगल ऑफ द जो मिडिल फिंगर होगी वो कहाँ प्लेस करेंगे? अंडर द एंगल ऑफ द जो लेफ्ट साइड।
इंडेक्स फिंगर होगी, इंडेक्स फिंगर प्लस थंब एंड सर्कल द बॉडी ऑफ द मास्क, ठीक है। एक इस तरह सर्कल से बना के मास्क के ऊपर हम ये जो मास्क है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे ताकि प्रॉपर सील हो सके। ग्रिप इज टाइटन टू अचीव अ गुड सील, ठीक है। और लिटिल फिंगर जो होगी वो फ्री छोड़ देंगे। सो नेक्स्ट क्या है, बियर्ड पेशेंट टेक्निक्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? अचीविंग सेटिस्फैक्टरी मास्क फिट इज ऑफन डिफिकल्ट इन बियर्डेड पेशेंट, ठीक है। जो मास्क जो फिटिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। सो इसका क्या सोल्यूशन रहेगा? शेव द बियर्ड इफेक्टिव, ठीक है। ये इफेक्टिव होता है अगर पेशेंट बियर्ड को शेव कर ले, और बट यूजुअली नॉट एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट, बट किसी किसी पेशेंट को एक्सेप्टेबल कभी कभी नहीं होता है। यूज सुप्राग्लॉटिक डिवाइस, सुप्राग्लॉटिक डिवाइस यूज कर सकते हैं। मास्क प्लेसमेंट, प्लेस द राउंड एंड ऑफ द मास्क बिटवीन द लोअर लिप एंड एल्वियोलर रिज, ऐसे भी हम प्लेस कर सकते हैं। और दूसरा क्या ऑप्शन क्या रहेगा? कवर द बियर्ड विद, बियर्ड्स को हम कवर कर सकते हैं एडिसिव टेप के द्वारा। डिफिब्रिलेटर जो पैड होता है उसके अंदर मिडल में होल करके, एक होल कट करके उसको यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक क्लिंज जो रैप होती है उसको हम यूज कर सकते हैं, एंड जेल और गॉज यूज कर सकते हैं। यूज ए स्मॉल मास्क ओवर द नोज वाइल कीपिंग द माउथ शट, ठीक है। पेशेंट के जो लिप्स होते हैं उनको क्लोज करके, और जो नोज होती है, नोज जो होती है हम सिर्फ उसी के ऊपर माउथ मास्क इस तरह से यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मास्क वेंटिलेशन ऑफ द ट्रेकोस्टमी स्टोमा device used. A Rendell Baker Sauces mask can be applied over a tracheostomy stoma. जो Rendell Baker Sauces mask जो होता है वो ट्रेकोस्टमी जो स्टोमा होता है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि अभी जो CRE हुआ था 2025 एम्स CRE, उसमें भी ये क्वेश्चन इस मास्क के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और क्या पर्पस रहेगा? टू अचीव कंट्रोल और असिस्टेड वेंटिलेशन, प्लेसमेंट ऑफ टेक्निक्स, प्लेस द मास्क अराउंड द स्टोमा, keep the nasal portion pointing caudally downward, ensure the mandibular curve rest on the tracheal region, the apex of the mask should lie on the suprasternal notch, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफिकल्ट फेस मास्क वेंटिलेशन, मास्क से क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है? इंसिडेंस अकर्स इन 5 to 6% ऑफ एनेस्थेटिक्स, ठीक है। ये जो इंसिडेंस होता है वो 5 से 6% जो एनेस्थेटिक्स होते हैं उनके साथ होते हैं। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें डिफिकल्टी हो सकती है? जिनका फेस फैटी हो, एमिसिएटेड हो, एडेंटुलस हो, प्रोमिनेंट हो, बंस अगर होता है तो भी उसमें डिफिकल्ट हो सकते हैं। फ्लैट नोज अगर होता है तो भी प्रॉब्लम आती है। फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। रिसीडिंग जो अगर होती है तो प्रेजेंस ऑफ नेजल ड्रेनेज ट्यूब्स, अगर आरटी वगैरह एस वगैरह उसमें डाल रखे तो भी प्रॉपर सेल होने में, प्रॉपर मास्क वेंटिलेशन में डिफिकल्टी हो सकती है। प्रेडिक्टर्स ऑफ डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मेल जेंडर, बियर्ड, लैक ऑफ टीथ, एज मोर देन 5 to 5 years, मैक्रोग्लोसिया, हाई BMI, हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग, इंक्रीजिंग मल्लम पट्टी स्कोर, लो थायरोवेंट्रल डिस्टेंस, और हिस्ट्री ऑफ स्लीप एपनिया इज नॉट अ प्रेडिक्टर। अगर किसी को हिस्ट्री है स्लीप एपनिया की वो प्रेडिक्टर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एयरवे इम्प्रूवमेंट। अगर एयरवे इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या करेंगे? प्लेस द हेड इन द स्निफिंग पोजीशन, स्निफिंग पोजीशन के अंदर हेड को प्लेस करेंगे। एडेंट्यूलस पेशेंट्स मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है। क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? लॉस ऑफ एल्वुलर रिज बोन, रिड्यूस मास्क रेस्टिंग डिस्टेंस, जो एल्वुलर रिज बोन जो होती है वो रिड्यूस मास्क रेस्टिंग डिस्टेंस, ठीक है, रिड्यूस करती है मास्क के रेस्टिंग डिस्टेंस को। लॉस ऑफ ब्यूकिनेटर मसल टोन, अगर ऐसा है तो क्या होता है? सैगिंग चिक्स, और क्रिएट करता है मास्क गैप्स, ठीक है। एल्वुलर प्रोसेस रिजॉर्प्शन, श्रिंकिंग एट माउथ कॉर्नर्स, ठीक है। जो एल्वुलर प्रोसेस होता है वो श्रिंक करता है माउथ के कॉर्नर्स को, ठीक है। सॉल्यूशन क्या रहेगा? इंसर्ट एंड ओरल एयरवे पेशेंट को डाल देंगे। लीव डेंचर्स इन प्लेस, पैक चिक्स विद गोज स्पंजेस, इंसर्ट मास्क inferior margin between mandibular gingiva and lower lip. फेशियल डिफॉर्मिटीज चैलेंजिंग फॉर मास्क एप्लीकेशन, अगर फेशियल डिफॉर्मिटी होती है तो भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है मास्क को अप्लाई करना। टेक्निक्स के हम यूज़ करेंगे? यूज मास्क विद नेजल प्रोजेक्शन पॉइंटेड इंफीरियरली, ठीक है। यूज्ड इन चिल्ड्रन विद डिफॉर्मिटीज एंड इन एक्रोमेगाली, ठीक है। मास्क इश्यू साइज, अगर साइज का कोई इशू है तो क्या करेंगे? मास्क टू स्मॉल प्लस ओरल एयरवे, अगर हमने छोटा मास्क लिया है और ओरल एयरवे यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ओरल एयरवे को निकाल देंगे और नेजल एयरवे यूज करेंगे। मास्क टू लॉन्ग एनलोंगेट माउथ बाय इंसर्टिंग ओरल एयरवे, अगर बहुत बड़ा मास्क हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे?
इलोंगेट माउथ बाय इंसर्टिंग ओरल एयरवे, ठीक है। पेशेंट्स विद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, अगर पेशेंट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ में है तो लीक अकर्स एट ट्यूब एग्जिट साइट, जो मास्क और ये मान लो मास्क है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये निकल रही है ट्यूब, जो निकल रही है आरटी ट्यूब, तो यहाँ से लीक कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या रहेगा, अप्लाई डेंचर्स एडेसिव अराउंड द ट्यूब एट एग्जिट पॉइंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडेसिव लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेड स्पेस, सोर्स ऑफ डेड स्पेस, क्या सोर्स होता है डेड स्पेस का, फेस मास्क इट एंड इट्स अडेप्टर फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ मैकेनिकल डेड स्पेस, जो फेस मास्क होता है और उसका अडेप्टर होता है वो काफ़ी मेजर पार्ट होता है मैकेनिकल डेड स्पेस का, ठीक है। वेज टू डिक्रीज डेड स्पेस, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हम डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द मास्क ऑन द मास्क, एडजस्ट द कुशन वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करके और कुशन वॉल्यूम एडजस्ट करके, यूज स्मॉलर मास्क यूज करके, एक्सटेंड द सेपरेशन बिटवीन इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी चैनल्स क्लोजर टू और इनटू द मास्क, ठीक है, ब्लो अ जेट और फ्रेश गैस इनटू द मास्क, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पुअर मास्क फिट, क्या इफेक्ट होगा अगर पुअर होगा तो फिटिंग, लीक फ्रॉम अ पुअरली फिटिंग मास्क कैन रिड्यूस डेड स्पेस ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, ठीक है। अगर मास्क की फिटिंग जो है वो पुअर है तो उससे क्या इफेक्ट होगा, लीक फ्रॉम अ पुअरली फिटिंग मास्क, जो पुअरली फिटिंग मास्क होता है वहां से लीक करेगा, जो कि रिड्यूस डेड स्पेस ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, अगर पेशेंट खुद से सांस ले रहा है तो ही ये रिड्यूस करेगा डेड स्पेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।